नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुस्तकिल फ्लैश पॉइंट है और वो है कश्मीर का इशू, मसला कश्मीर। ऐसा लग रहा था कुछ सालों से कि मसला कश्मीर दुनिया के लिए कोई मसला ही नहीं रहा। खास तौर पर भारतीय हुकूमत, नरेंद्र मोदी की हुकूमत की जानिब से जो इकदामात किए गए कश्मीर में, 35A की सूरत में, 370A की सूरत में, दुनिया भूल चुकी थी मसला कश्मीर को। लेकिन फिर आता है 7 मई 2025, एक तारीख जो जनूबी एशिया के लिए खतरे की घंटी बन गई। भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए, भरपूर जवाब दिया गया। 3 राफेल गिराए गए, 2 मजीद तैयारे भी गिराए गए जो कि रूसी साख्ता थे, कोल्ड वॉर से ताल्लुक भी रखते थे। MiG-29 और इसके अलावा Su-30 MKI, ये जो हमले किए गए, इनमें 31 अफराद शहीद हुए, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया और 57 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। फिर अगले ही दिन इस्राएली साख्ता ड्रोन्स के जरिए एक और हमला किया जाता है, मगर अब पाकिस्तान भरपूर जवाब देता है। पाकिस्तान का सब्र जवाब दे जाता है जब पाकिस्तान में एयर बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। 10 मई की सुबह आती है, फजर का वक्त है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू किया, यानी सीसा पिलाई दीवार। भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जाता है, ब्राह्मोस मिसाइल ज़खायर तबाह कर दिए जाते हैं, एयर बेसिस, एयरफील्ड्स उड़ा दी जाती हैं और ये सब कुछ फतह-1 मिसाइलों के जरिए किया जाता है। फतह-1 मिसाइलों का ये निशाना बनते हैं जिसका तजर्बा पाकिस्तान ने हफ्ता 10 दिन पहले ही किया। कुछ ही घंटों में ऐसा होता है कि भारत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है, तरले मिन्नत पर आ जाता है। अमेरिका का तरला किया जाता है, डोनाल्ड ट्रंप का तरला किया जाता है और फिर शाम 4:55 पर डोनाल्ड ट्रंप मंजर आम पर आते हैं। एक्स पर एक ट्वीट करते हैं, एक पैगाम देते हैं, सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है। एक बार फिर वो सालिस बन जाते हैं और कश्मीर के मसले को लेकर भी बात करते हैं। 11 मई और ट्रंप ने एक बार फिर ऐलान किया कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए संजीदा सालिसी का किरदार अदा करने को तैयार हैं। सवाल यह है कि क्या ट्रंप हल निकाल सकते हैं? क्या तारीख हमें कोई विंडो ओपन करती हुई नजर आती है या उम्मीद दिलाती है या सिर्फ मायूसी ही है? यह पहली बार नहीं है। 2019 में भी ट्रंप ने दावा किया था कि नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर पर सालिसी की दरख्वास्त की है, लेकिन भारत तरदीद कर देता है, इनकार कर देता है और बात आई गई हो जाती है। लेकिन आज हालात मुख्तलिफ हैं, जंग हो चुकी है, पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत नजर आती है। जिस अंदाज में पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से इंडिया को जवाब दिया गया है, दुनिया ने देखा है। इसके अलावा एक और एंगल भी है, वो ये है चाइना पाकिस्तान की पार्टनरशिप। दोनों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर दुनिया अब परेशान नजर भी आती है और हैरान भी नजर आती है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों जोहरी ताकतें हैं, एटमी ममालिक हैं, दुनिया का मुस्तकबिल खतरे में भी पड़ सकता है। और ट्रंप की जो सालिसी का रिकॉर्ड है, अगर उसको चेक किया जाए, ट्रंप की सालिसी कितनी मौसर रही है, ये सवाल तो पैदा होता है, ये सवाल उठाना भी चाहिए। शिमाली कोरिया हो, किम जोंग उनसे मुलाकात की गई और इसको बहुत ही एस्टॉनिशिंग करार दिया गया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। एटमी हथियार बाकी रहे, इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। अब तालिबान मुआहदे को ही ले ले, अमेरिका वहां से निकल गया। ट्रंप ने बहुत सारे वादे किए, लेकिन अफगानिस्तान बिखरा हुआ हमें नजर आया। इसराइल फलस्तीन का मामला ले लें, डील ऑफ द सेंचुरी पेश की गई, जिसे फलस्तीनियों ने मुस्तरद किया। ट्रंप बात तो करते हैं, लेकिन अमल निदारिद, वो हमेशा अधूरा रह जाता है। अमेरिका हमेशा अपने मुफाद में चलता है, कभी पाकिस्तान इत्तेहादी रहा, आज भारत बड़ी मार्केट है, वो उनका मंजूर नजर है। और कश्मीर सिर्फ एक फाइल है जो जब चाहे खोल ली जाए। लेकिन एक बात मुख्तलिफ है, आज एक और हकीकी जंग हो चुकी है और इसके बाद ट्रंप ने फायरबंदी भी करवाई है। ये महज सियासत नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, ये सब कुछ हकीकत होता हुआ नजर आता है। ट्रंप कहते हैं, मैं तैयार हूं कश्मीर के हल के लिए। क्या दुनिया ये मौका गवा देगी या ये महज एक और सियासी शो होगा? कश्मीर का हल सिर्फ मेज पर बैठकर बात करने से ही निकलेगा। ट्रंप आए या बाइडन, अक़वाम मुत्तहिदा हो या चीन, असल फैसला होगा इस्लामाबाद, दिल्ली और श्रीनगर में। जी हां, अगर कश्मीर के मसले को हल करना है तो कश्मीर को इसमें शामिल करना होगा। कश्मीर के लोगों की राय का एहतराम करना पड़ेगा और ये तमाम हल कश्मीर का जो है वो श्रीनगर से होता हुआ ही निकलता है। तो इसका रास्ता श्रीनगर में है। आपके ख्याल में क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई कश्मीर का मसला हल कर सकते हैं? क्या आलमी सालसी मुमकिन है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये बहस मजीद आगे भी बढ़े।